ओके। सो कैसे हम अपना ध्यान रखें जिससे कि हमारे चेहरे पे किसी भी प्रकार के पिगमेंटेशंस ना हो, दाग धब्बे ना हो, और हमें करना क्या चाहिए? क्योंकि ये जब दाग धब्बे ऑलरेडी हो जाते हैं फिर हम परेशान होते हैं कि करना क्या है, क्या ट्रीटमेंट लें, ऐसा कौन सा डे क्रीम या नाइट क्रीम हम अप्लाई करें जिससे कि वो डार्क स्पॉट्स हमारे चेहरे पे ना हो, है ना? तो सबसे पहले मैं बेसिक चीजों से ही स्टार्ट करूंगी और शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे अपना क्योर कर सकते हो और कैसे अपना स्किन पे ग्लो ला सकते हो। तो उस पे हम बात करेंगे, राइट? तो सबसे पहला जो हमारा है कि हम अपना बेसिक स्किन केयर क्या है, बेसिक स्किन केयर में क्या होना चाहिए और क्या हम उस चीज को करते हैं, क्या हम बेसिक स्किन केयर रेगुलर डे एंड नाइट हम करते हैं। और काफी लोग बोलते हैं, अगर मैं मिलती हूँ फीमेल से या मेल भी हो, ये दोनों के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ मेल फीमेल के लिए बता रही हूँ, ये मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। और काफी लोग बोलते हैं मैम हमारे चेहरे पे काफी ज्यादा डार्क स्पॉट हो गए हैं, झाई हो गई है, अनइवन दिख रहा है चेहरा। तो काफी लोग अभी भी बेसिक स्किन केयर करते नहीं हैं और यही एक मेन कारण है कि चेहरे पे दाग धब्बे जनरेट हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाता है। तो उस पे हमें क्या करना चाहिए और कितना जरूरी है, ठीक है? तो बेसिक स्किन केयर मतलब तीन चीजें होती है, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड करेक्शन, ठीक है? प्रिवेंशन क्या होता है कि आपका जो चेहरा गंदा हो रहा है, डर्ट पॉल्यूशन वगैरह से जो गंदा हो रहा है उसको आप प्रिवेंट कैसे करते हैं। प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्शन में आपका जैसे आप सनस्क्रीन वगैरह यूज करते हो, आप मॉइस्चराइजर यूज करते हो, राइट? तो वो प्रोटेक्शन में आ जाता है। करेक्शन क्या होता है कि ऑलरेडी अगर आपके चेहरे पे अ, जैसे रिंकल्स हो गया या हाइपर पिगमेंटेशन, कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके चेहरे पे हो गया, उसको करेक्ट करना, ठीक है? तो ये तीन चीजों पे हमें काम करना है। तो आप लोग अगर ध्यान देते हैं बेसिक स्किन केयर पे तो प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन पे ही आपका काम हो सकता है, लेकिन ऑलरेडी हम डैमेज कर चुके हैं तो करेक्शन पे जाना पड़ता है, ठीक है? मतलब फाइन लाइंस, रिंकल्स, स्पॉट्स, किसी भी प्रकार के जैसे पिंपल्स हो गए, पिंपल्स के दाग हो गए, उनको ठीक करना ये करेक्शन वाली कैटेगरी में आता है। अब प्रोटेक्शन मतलब आप जो सन डैमेज हो रहा है वो सारी चीजें आपका प्रोटेक्शन वाले में आ जाते हैं। एंड प्रिवेंशन जो आपका एजिंग वाली जो इश्यूज होते हैं वो ना हो तो पहले ही प्रिवेंट कर लो, क्योंकि पहले ही हम प्रोटेक्शन ले लें जिससे कि एजिंग वाली इश्यूज ना हो। एजिंग में क्या क्या आ जाता है, आपके रिंकल्स भी हो सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशंस भी हो सकते हैं, या पिंपल्स हो सकते, कोई भी इस टाइप के प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सारा आपका प्रिवेंट में आएगा कि आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अभी हम लोग 100 लोग साथ में भी हैं, है ना? तो क्या आप लोग जो स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा है कि बेसिक जो हमारा डेली रूटीन का स्किन केयर है, क्या ये हम फॉलो करते हैं? कोई भी बताएगा क्या हम रेगुलर ये फॉलो करते हैं? अगर आपको ग्लोइंग स्किन चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और हेल्दी स्किन चाहिए, जैसा कि आप हेल्थ का ध्यान रखते हो, जैसा आप बालों का ध्यान रखते हो, जैसे आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हो, ऐसे ही अपने फेस का जो स्किन होती है उसको भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपका स्किन अच्छा और हेल्दी नहीं होगा। आप लोग सोचते हो कि अरे, तो किसी और को देख के हम बोलते हैं ना, अरे क्या ऐसा लगाती है कि उनका स्किन बहुत अच्छा होता है। तो देखिए धूल मिट्टी बाहर इतना ज्यादा होता है, या फिर हम जो फूड ले रहे हैं वो प्रॉपर हम नहीं ले पाते हैं, जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया या वाटर हो गया, आप प्रॉपर नहीं ले पाते। तो ये एक कारण होता है कि स्किन पे बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, है ना? तो काफी लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग स्किन केयर करते हैं, काफी लोग बोल रहे हैं कि नहीं हम ये स्किन केयर नहीं कर पाते हैं। और यस, क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, यस निशा जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये आपका स्किन केयर रेगुलर का होता है। और काफी महिलाएं या मैं मेल की भी बात करूंगी तो क्लिनजिंग तो हम लोग हमेशा करते हैं। क्लिनजिंग में आपका कोई फेस वॉश आ जाता है, चेहरा धोना आ जाता है आपका एवरीडे। तो मॉर्निंग टाइम पे आप चेहरा
मुझे मालूम है कि आप क्लीन कर लेते हैं, लेकिन टोनर काफी लोग अवॉइड करते हैं। काफी, अब मैं बोलूँ कि यहाँ पे 80% लोग टोनर रेगुलर यूज नहीं करते होंगे। एक्सफोलिएशन ये अल्टरनेट डे होता है, मतलब वीक में एक बार या दो बार आप एक्सफोलिएट कर सकते हो, स्क्रब कर सकते हो, जिससे कि जो चेहरे का डेड सेल है वो रिमूव हो जाए। एंड ट्रीटमेंट, अगर आपके फेस पे किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो आप ट्रीटमेंट जो प्रोडक्ट यूज करते हो वो आपको अप्लाई करना होता है। मॉइस्चराइजर क्या होता है, आप डे एंड नाइट में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जिससे कि जो चेहरे का मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। अगर हम ये सारी चीजें नहीं करते तो पिगमेंटेशन पे ही आज बात करेंगे, अदर प्रॉब्लम पे बात नहीं करेंगे, ये दाग धब्बों पे ही बात करेंगे। तो अगर आप कर रहे हो तो आपको ये दाग धब्बे या फिर किसी भी प्रकार का हाइपर पिगमेंटेशन के इश्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहला हमें करना क्या है, क्लिंजर। तो क्लिंजर में आपका कोई भी फेस वॉश आ जाएगा डे एंड नाइट, एंड टोनर आपका आएगा एवरी डे, डे एंड नाइट। तो टोनर में आप जो भी, अगर आप अश्योर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसमें भी क्लिंजर टोनर होता है। आप SF9 के प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो भी उसमें डिप क्लिंजिंग ऑयल है जो एज अ आपका टोनर भी यूज हो जाता है, फेस वॉश भी यूज हो जाता है। एक्सफोलिएट मतलब स्क्रब। तो स्क्रब अगर आप रेगुलर भी नहीं तो आप अल्टरनेट आप यूज करेंगे 2 डेज 3 डेज में। एंड मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर आपको डे एंड नाइट में यूज करना है। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप फेस वॉश लेना है, आपको आपको टोनर लेना है, या फिर आपको मॉइस्चराइजर लेना है, या फिर आप सनस्क्रीन ले रहे हैं, कोई भी आप ऐसा कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो सबसे पहला जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए हमारा स्किन टाइप क्या है। ठीक है, अगर स्किन टाइप मालूम नहीं है और हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं और हमारे स्किन पे वो सूट नहीं कर रहा है, तो फिर वो आपको रिएक्ट भी कर सकता है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए आप किसी को भी रिकमेंड करते होगे प्रोडक्ट, और कभी कभी होता है कि सामने वाला बोलता है कि मैंने ये लगाना स्टार्ट किया और मुझे पिंपल्स हो गए, या फिर चिपचिपा लग रहा है। तो बहुत अलग अलग आपको रिएक्शन मिलते हैं। तो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि हमने स्किन टाइप को समझा नहीं और प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया। तो सबसे पहले आपको देखना है ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन या ऑयली। अलग अलग स्किन टाइप होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको ये चूज करना है। और हम लोग देखते हैं जो स्किन केयर की ट्रेनिंग्स होती हैं, तो आपको कैसे कैसे ड्राई स्किन पे कैसे प्रोडक्ट देने हैं, नॉर्मल पे कैसे देने हैं। तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको। ऑयली स्किन है तो आप जेल फॉर्म में प्रोडक्ट दोगे, कोई भी आप मॉइस्चराइजर दे रहे हो। ड्राई स्किन है तो ज्यादा मॉइस्चराइजर वाले प्रोडक्ट्स देंगे, आप क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट दोगे। नॉर्मल स्किन ना तो आपका ऑयली होता है ना ही आपका ड्राई होता है, तो नॉर्मल स्किन वाले को आप कोई भी टाइप के प्रोडक्ट देंगे तो चलेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। कॉम्बिनेशन स्किन क्या होता है, आपके टी जोन पे ऑयल ज्यादा जनरेट होता है, लेकिन आपका बाकी एरिया या तो नॉर्मल होगा या तो ड्राई होगा। तो ऐसे फेस वालों को आप बाकी एरिया पे अगर ड्राई है तो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट देंगे, और जो टी जोन एरिया है आप उसमें जेल बेस्ड को अप्लाई करवा सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन स्किन होता है, तो वो अलग रिएक्ट नहीं करेगा और वो अच्छा काम करेगा। तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट चूज करने हैं। आप लोग के जो क्वेश्चंस होंगे लास्ट में हम लोग बात करेंगे उस पे। अगर जो भी बीच में आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप एक बारी उसको नोट डाउन कर सकते हो, एंड देन लास्ट में हम जरूर बात करेंगे। ठीक है। सो यस, मैं रिपीट एक बार फिर से कर देती हूँ, जस्ट, है ना। तो आपका अगर डार्क स्किन है, सॉरी एक सेकेंड, क्या रिपीट करना था, स्किन टाइप ड्राई स्किन, नॉर्मल, कॉम्बिनेशन स्किन एंड ऑयली स्किन। ठीक है। ऑयली स्किन को आप हमेशा जेल बेस्ड प्रोडक्ट दोगे, और ड्राई स्किन को आप देंगे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। नॉर्मल स्किन वालों को आप दे सकते हो या तो फिर जेल वाला भी दे सकते हो, क्रीम वाला भी दे सकते हो, उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन स्किन मतलब आपका टी जोन ऑयली होता है, फॉरहेड और नोज एरिया, लेकिन बाकी जो चिक एरिया है, अदर एरिया है, वो नॉर्मल हो सकता है या ड्राई हो सकता है। तो ड्राई स्किन होगा अगर इन केस, तो आप उनको ड्राई क्रीम वाला प्रोडक्ट दोगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास नाइट केयर जेल है और नाइट क्रीम है ना। तो आप नाइट केयर जेल सभी स्किन टाइप वालों को तो नहीं दे सकते, आप उनको ऑयली
फेस जिनका है उनको आप रिकमेंड करते हैं। और नाइट केयर जेल, नाइट केयर क्रीम जो होता है वो आप ड्राई फेस वालों को देते हैं। उसका आप जब प्रोडक्ट को समझेंगे, एक बारी टच एंड फील करेंगे तो समझ आएगा मॉइस्चर किसमें ज्यादा है। ठीक है। सो एक बेसिक चीज है जो कि आप डे एंड नाइट उसको फॉलो करेंगे, लेकिन ऑलरेडी आपका पिगमेंटेशन बढ़ चुका है, आप उन्हें क्या देंगे? या किसी भी प्रकार के दाग धब्बे हैं चेहरे पे, आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? क्योंकि आप लोग जब प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो, जब किसी भी फीमेल से आप मिलते हैं, तो अगर अनइवन स्किन टोन है, डार्क पैचेस है, फ्रैकल्स हैं, फ्रैकल्स आजकल बहुत देखने को मिलता है। फ्रैकल्स मतलब चेहरे पे ब्राउन तिल हो जाना, झाई का होना, है ना। तो इन सारे फेस को कैसे हम ट्रीट करें जिससे कि वो अच्छा रिजल्ट मिले। और आप लोग देखते हैं कि जो पिगमेंटेशंस होती है कितना जिद्दी होता है, कितने अपने सेकंड लेयर थर्ड लेयर पे भी वो एंटर कर जाता है, और उस पे कैसे काम करें। तो सबसे पहले तो आपको सीटीएम प्रोसेस ही उनको बताना है कि आपको डे एंड नाइट स्किन केयर करना है। बट आप उनको प्रोडक्ट क्या क्या देंगे वो आगे मैं बताने वाली हूँ, और ये क्यों होता है। सबसे पहले तो हम धूप में चले जाते हैं, सन एक्सपोजर से भी चेहरा बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे रेडनेस हो जाता है, या टैनिंग हो जाती है चेहरे पे, झाई हो जाती है, काफी लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस ये तो एक कारण है कि बार बार अगर चेंज हो रहा है तो आपका स्किन पे भी वो रिएक्ट करता है। अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं वो भी चेहरे पे एक पिगमेंटेशन दिखता है, डलनेस दिखता है। अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो भी आपके चेहरे पे एक डलनेस होता है। एक्ने हो जाते हैं, उसके दाग रह जाते हैं फेस पे। तो ये अलग अलग कारण हो सकता है। आपका लाइफस्टाइल कैसा आप मेंटेन कर रहे हो वो भी पिगमेंटेशन हो सकता है, या फिर आप हेल्थ इशू हैं आपको किसी भी प्रकार के, तो काफी चीजें आप हैवी मेडिसिन लेते हैं तो भी वो चेहरे पे कभी कभी जनरेट होता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। और मैं आगे जो आप लोग को प्रोडक्ट बताने वाली हूँ, ये अगर किसी भी लेडी को या फिर किसी भी मेल पर्सन को पिगमेंटेशंस है, दाग धब्बे हैं, झाई है, अनइवन है, या कोई बोलता है आपको कि ग्लो चाहिए चेहरे पे, ठीक है, तो आप इन प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हो। स्किन फॉर्मूला 9 का है। सबसे पहला प्रोडक्ट है डिप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन सी सीरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड सनस्क्रीन। ठीक है। तो ये 4 प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट डिप क्लेंजिंग ऑयल मैंने क्यों बोला है वो भी मैं आपको बताऊंगी। डिप क्लेंजिंग ऑयल सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फेस वॉश है, ऑयल बेस्ड फेस वॉश है। अगर आप इसको रिकमेंड कर रहे हैं और इसको डे एंड नाइट इसी प्रोडक्ट से वो वॉश करेंगे चेहरे को, तो आपके जितने भी पोर्स के अंदर जो जिद्दी डर्ट है, जो फंसा है, जो गंदगी है, डेड सेल है, वो पूरा रिमूव हो जाता है। और अगर चिपचिपापन है आपके फेस में, एक्स्ट्रा सिबम हो रहा है जनरेट, आपके चेहरे पे वैक्स आता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है एंड चेहरे पे एक अच्छा क्लीन करके देता है, जिससे कि आप उसके ऊपर कोई प्रोडक्ट लगा रहे हो तो फिर वो उसका काम और अच्छे से करता है। आप किसे देंगे डिप क्लेंजिंग ऑयल? ऑयली स्किन को देंगे, सेंसिटिव स्किन है किसी का भी, या ड्राई स्किन है, बोलते हैं ना कि कुछ भी मैं लगाती हूँ तो चेहरे पे रिएक्ट कर जाता है, दाने आ जाते हैं, रेड हो जाता है, ऐसे स्किन टाइप वालों को भी आप दे सकते हैं। ये क्या करता है, हमारे स्किन के मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन करता है। आप लोग देखते होंगे नॉर्मल सोप जब हम यूज करते हैं चेहरे पे, या फिर हम नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं, तो स्किन काफी टाइट सा फील होता है, रफ फील होता है, और फटना चालू हो जाता है, क्योंकि जो हमारे स्किन का मॉइस्चर है उसको वो खराब कर देता है। तो ये आपके स्किन के मॉइस्चर लेवल को भी मेंटेन करता है और बहुत अच्छे से क्लीन करके देता है। नॉर्मल फेस वॉश से क्या होता है कि हम फेस वॉश करते हैं तो अपर लेयर को क्लीन करता है, जो चिपचिपापन होता है ऊपर, जो डर्ट होता है उसको वो क्लीन कर देता है, लेकिन पोर्स के अंदर जो जिद्दी कचरे हैं उसको वो क्लीन नहीं कर पाता। ये डिप क्लेंजिंग ऑयल आसानी से इसको क्लीन कर देता है। ठीक है। ये डीप क्लेंजिंग ऑयल अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं तो जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होने के हो जाते हैं नोज एरिया पे, आप देखते हो फॉरहेड एरिया पे, है ना, तो ये आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स भी जनरेट नहीं होते। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स तभी होते हैं जब आपके
पोर्स के अंदर कचरा फंसना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये डेड सेल और जितने डर्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये सबसे पहले आपको डीप क्लेंजिंग ऑयल रिकमेंड करना है, क्योंकि इसमें कैस्टर्ड सीड ऑयल और स्वीट आलमंड ऑयल, वेरी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें इसमें ऐड किया गया है। अरंडी का तेल है, बादाम का तेल है, शहतूत के एक्सट्रैक्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं, जिससे कि एक्सेस ऑयल को रिमूव करते करते आपका मॉइस्चर को भी ये बैलेंस कर रहा है, हाइड्रेट करके रखेगा हमारे स्किन को। तो ये बहुत अच्छा एक फेस वॉश है जो कि आप हर किसी को दे सकते हो। एंड पिगमेंटेशन से तो आपको जरूर देना है, ताकि उनका अपर लेयर क्लीन हो एंड पोर्स भी क्लीन हो, एंड देन हम प्रोडक्ट देंगे। उसके बाद सबसे मैंने विटामिन सी सीरम रिकमेंड करने का बोला है। इसका कारण ये है, या ये तो सीरम बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आपके स्किन पे बहुत अच्छे से पेनिट्रेट होगा, आपके पोर्स के अंदर ये एंटर करेगा, जिससे कि नए सेल्स भी जनरेट करेगा। नए सेल्स जनरेट नहीं होते हैं, उसके कारण भी आपका स्किन का टेक्सचर खराब होता है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन चालू हो जाती है। तो ये सीरम आप जब विटामिन सी लगा रहे हो इसमें, तो क्योंकि इसमें ककाडू प्लम, पपाया फ्रूट जूस एंड लेमन जूस है, ठीक है। तो ककाडो प्लम क्या करता है, एक तो आपके फाइन लाइंस पे भी ये काम करेगा, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, साथ ही साथ जो डेड सेल है इसको ये रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है, पपाया फ्रूट जूस एंड लेमन जूस। तो ये आपके चेहरे पे ग्लो लाने का काम करता है। तो ये सब अलग अलग इसके काम है। और अगर पिगमेंटेशन है तो आप दे सकते हो, अगर रिंकल्स हैं तो भी आप विटामिन सी रिकमेंड कर सकते हो। बट अभी हम पिगमेंटेशंस की बात करें तो यस, विटामिन सी सीरम आपको देना ही है पिगमेंटेशंस पे, क्योंकि ये नए सेल्स को भी जनरेट करेगा एंड जो टैनिंग है चेहरे पे उसको भी वो सही करेगा। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि हमारे चेहरे पे पिगमेंटेशंस भी हैं, झाई है और पिंपल्स हो गए हैं, राइट। तो इस केस में आप क्या करोगे, विटामिन सी देना है या नहीं देना है? तो अगर एक्टिव पिंपल है और झाई भी है तो आप विटामिन सी सीरम को नहीं देंगे, ठीक है। विटामिन सी को नहीं देंगे, एक्टिव पिंपल है। तो नॉर्मल पिंपल है, अगर घाव नहीं होता, पानी नहीं आता उसमें, तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी पिंपल वाला फेस है, जो एक्टिव पिंपल है, उनको आप नहीं दोगे, इस प्रोडक्ट को स्किप करोगे। और इसको डे एंड नाइट अप्लाई कर सकते हो, जस्ट 1 ड्रॉप, और चेहरे पे आप पूरे नेक पे और फेस पे उसको ब्लेंड कर सकते हो। बहुत जल्दी ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है, क्योंकि पूरा ये सीरम बेस्ड प्रोडक्ट है। और डे टाइम पे अगर आप कर रहे हो तो मैं आगे आपको एसपीएफ लगाने के लिए बोल रही हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। शॉर्टकट में नहीं जाना है कि हमने विटामिन सी सीरम लगा लिया, ब्राइटनिंग लगा लिया और हम निकल लिए, तो आपके चेहरे को और टैन करेगा, राइट। तो थर्ड प्रोडक्ट जो है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, सबसे पहले इसको देख लेते हैं यूज कैसे करना है। क्योंकि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट नाम से ही आप लोग को लग रहा होगा ये स्किन को लाइटन करने में ये हेल्प करेगा, तो हाँ, ये स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, हाइपर पिगमेंटेशन से उस पे काम करता है। लेकिन इसको यूज कब करना है, रात में एंड मॉर्निंग में, दोनों टाइम आपको इसको यूज करना है। चेहरा क्लीन होना चाहिए, क्लीन होने के लिए सबसे पहला प्रोडक्ट जो आपने देखा, डिप क्लेंजिंग ऑयल से वॉश कर लो। एक मटर के दाने इतनी क्वांटिटी लेना है। कभी कभी क्या होता है ना, फीमेल क्या करती है, वो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आ, हम लोग भी पहले अगर नॉलेज नहीं है तो यही करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है चेहरे पे, है ना, तो हम क्या करते हैं, जब कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं मार्केट से, तो हम ट्राई करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए हमारा स्किन। तो उस चक्कर में हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगा, टारगेट एरिया पे हम ज्यादा अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपका कोई भी फेस टाइप है, कोई भी कितना फेस का, ऐसा नहीं है कि छोटा साइज है बड़ा साइज है तो आपको अलग अलग क्वांटिटी लेनी है। जस्ट एक मटर के दाने इतना क्वांटिटी लेना है और पूरे फेस पे लगाना है। ये नहीं कि झाई है जहां पे वहीं पे अप्लाई करेंगे, पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। और नाइट है तो फिर आप सो जाइए, नहीं तो मॉर्निंग में आप ये एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगा, एज अ ट्रीटमेंट का भी ये काम करेगा। तो दोनों टाइम लगाना है आपको। ये 50 ग्राम की क्वांटिटी आती है, काफी अच्छा, मतलब 3 मंथ्स तो आराम से आपको ये लास्ट भी करता है। तो आप किन किन लोगों को आप इसको रिकमेंड करोगे, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन पहले भी हम बात कर चुके हैं। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब आप झाई बोल सकते हो। अगर मैं पूरी एकदम टिपिकल हिंदी में बोले तो ये झाई होता है। डल स्किन आप किसको बोल सकते हो, डल स्किन मतलब चेहरे पे
जो ग्लो नहीं रहता है, डल हो जाता है धूप के कारण, है ना, या फिर अनइवन स्किन टोन है, कहीं पे काला कहीं गोरा आपका स्किन है, या फिर कोई भी पिंपल के दाग है, या फिर चेचक के दाग रह जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि ऐसे भी मार्क्स रह जाते हैं चेहरे पे, तो उनको भी आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हो। अब मैं बोलती हूँ कि मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं क्या लगाऊं डे एंड नाइट में, मैं क्या लगाऊं जिससे कि चेहरे पे ग्लो मेंटेन रहेगा, तो आप उस केस में भी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हो, जस्ट मॉइस्चराइजर के बेस पे भी, जिससे कि एक प्रिवेंट का काम करे, स्किन को प्रिवेंट करके रखेगा, मतलब अब जो प्रॉब्लम्स आने नहीं देगा। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो स्टेम सेल ब्लेंड का यूज हुआ है, जो कि डिटॉक्सिफाई करता है स्किन को, और जो मेलानिन रहता है स्किन पे उसको वो लाइटन करने में हेल्प करता है, डिक्रीज करता है। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट, नरिसेस फ्लावर वैक्स, विटामिन B3, ये हमारे स्किन के जो फ्रैकल्स हैं और बहुत ज्यादा जिद्दी दाग है उसको लाइटन करने में हेल्प करता है। ओके, हमने सिक्योरिटी डाला नहीं है, जस्ट सेकेंड। देखो, अगर आप लोग स्क्रीन पे छेड़छाड़ करेंगे तो मुझे सिक्योरिटी डालना पड़ेगा, फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, इसका क्या मतलब। उससे अच्छा आप अगर कोई भी आपको पूछना है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हो, हम उस पर बात कर सकते हैं। ओके, फाइन। सो इसमें किसी भी प्रकार के हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं किए गए हैं जिससे कि आपके स्किन को हार्म करेगा, और ये धीरे धीरे काम करता है। आप लोग कभी भी किसी को रिकमेंड करोगे ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, बहुत सवाल आएंगे कि मैडम ये कितने दिनों में ठीक करके देगा या कैसे काम करेगा, है ना। क्योंकि आप जब भी ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के प्राइस पता है, नए जितने नए हैं उनको तो नहीं पूछ रही हूँ, जो पुराने हैं कोई बता पाएंगे, जो हमारे वेस्टिजियन है वो बता पाएंगे कितने का है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट। 2200, यस, यस 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 यस, 2200 का ये प्राइस पड़ता है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी को भी रिकमेंड कर रहे हो और अगर न्यू प्रोस्पेक्ट है तो आपसे वो 10 सवाल करेगा, ये रिजल्ट कब देगा, कब तक मुझे लगाना है ना, बहुत सारे सवाल आएंगे, और हम तब एक कमिटमेंट करने पे आ जाते हैं कि हाँ ये 1 महीने में ठीक कर देगा या 2 महीने में ठीक कर देगा, है ना। क्योंकि आप भी चाहते हो कि आप उसको राइट प्रोडक्ट दो और उसको रिजल्ट आए और आगे हमारे साथ जुड़ा रहे, है ना। तो देखिए, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट आप दे के आप सोचेंगे कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा, तो मैं तो बिल्कुल डिनाई करती हूँ, 1 मंथ में कभी भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स होती है काफी लंबे टाइम से कैरी करके रखते हैं फीमेल। तो आप उनको कभी भी ऐसा मिस कमिटमेंट नहीं करेंगे कि 1 महीने में ठीक करके हम दे देंगे। ठीक है, सबका स्किन टाइप अलग होता है, तो किसी को 1 वीक में ही इसका फर्क दिखेगा, किसी को 1 महीने में, किसी को 2 महीने में। ठीक है, तो जो फर्क है वो होना चालू हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर इसको टाइम देना है। तो एटलीस्ट 5 से 6 महीने तो कंटिन्यू इसको अप्लाई करेंगे। अगर आप लोग को लगता है फिर प्रोडक्ट चेंज करके देना है तो दे सकते हो, लेकिन अगर वो पूरा स्किन केयर को छोड़ देंगे और सोचेंगे कि नहीं हमें मैं अब कुछ नहीं करूंगी और मेरा स्किन सही हो जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा, तो वापस आएगा, क्योंकि डर्ट पॉल्यूशन इतना बाहर है। उनका खान पान में अगर चेंज पॉसिबल है कि वो हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, हार्मोन्स चेंज नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तो उनका स्किन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप उनको स्किन केयर के जो प्रोडक्ट है वो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि आगे नहीं आएगा, एक बार पूरा ठीक हो गया तो आगे नहीं आएगा। तो आप उनको प्रॉपर 1 साल का एक ट्रीटमेंट दीजिए, प्रॉपर 1 साल का मिनिमम, एंड देन भले आप प्रोडक्ट चेंज करवा दीजिए। ठीक है, लेकिन कभी भी आप ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि 1 महीने में ठीक हो जाएगा। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। ये अगर कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं है ना, तो ये कंपल्सरी एक प्रोडक्ट है जो कि आफ्टर मॉइस्चराइजर ये यूज होता है।
और मैंने आपको SPF 40 का स्क्रीन में दिखा रही हूँ, हमारे पास SPF 30 भी आता है। और ये जो प्रोडक्ट बता रही हूँ ये नेचुरल की कैटेगरी का है, जो पेटा सर्टिफाइड है, वीगन प्रोडक्ट है। और ये बताने का मतलब ये है कि हमारे जो अश्योर का या अश्योर नेचुरल्स के सनस्क्रीन है ना, ये UVA एंड UVB रेस दोनों को ये प्रोटेक्ट करके रखता है। मतलब चेहरे पे जो टैनिंग एंड सनबर्न होता है उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। और अगर आप ये नहीं कर लगाते तो और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चालू होती है। डिहाइड्रेट हो जाता है स्किन, चेहरे में रेडनेस आ जाता है, एजिंग प्रॉब्लम ज्यादा आ जाता है। एजिंग प्रॉब्लम मतलब रिंकल्स आना, एज स्पॉट्स आना। तो आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई करना पड़ता है। सॉरी। तो ये कैसे काम करेगा, आप लोग देख रहे हो नॉर्मल नॉर्मल स्किन है, तो नॉर्मल स्किन पे आप लोग देख रहे हो UVB रेज, और एक जा रहा है UVA। ठीक है, तो एक जो आपका UVA है वो आपके थर्ड लेयर तक एंटर कर रहा है, और सेकेंड लेयर तक आपका जा रहा है UVB। तो ये आपका स्किन को इतना हार्म करता है जिससे कि आपको रेडनेस हो जाता है, टैनिंग हो जाती है, चेहरे पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है। कुछ कुछ सनस्क्रीन आप लोग देखते हो कि सिर्फ और सिर्फ UVA को ही प्रोटेक्ट करता है और UVB को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मतलब एक रेस को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक को नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होता है, आपके सेकेंड लेयर पे कोई जाके डैमेज कर रहा है तो कोई अपर लेयर से ही आपका प्रोटेक्ट करके रख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप SPF ले रहे हो जिसमें UVB एंड UVA दोनों प्रोटेक्शन रहे, तो हमारा जो सनस्क्रीन है ये दोनों प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो आपके चेहरे पे किसी भी प्रकार का टैनिंग वगैरह या फिर सनबर्न के इश्यूज नहीं होंगे। इसमें जो यूज किया गया है ये मार्शमैलो एंड ऑलिव एक्सट्रैक्ट इसमें डाला है, जिससे कि ये हमारे चेहरे पे किसी भी प्रकार की इचिंग हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, रेडनेस हो रहा है, या फिर आपका चेहरे पे रिंकल्स हो रहा है, वो सबको ये सही करने में हेल्प करता है और ये होने नहीं देता। तो ये अलग अलग काम कर रहा है, और ये बहुत ही ज्यादा चिपचिपा भी नहीं है, बढ़िया। आप लगाएंगे तो कोई ऑयली पना भी ये प्रोडक्ट से नहीं होता है। तो आप किसी भी स्किन टाइप को दे सकते हो। अगर बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आप मॉइस्चराइजर कोई जो लगाते हैं वो अच्छा क्रीमी वाला मॉइस्चराइजर लगा के ये SPF लगाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको मैंने 4 प्रोडक्ट बताए हैं। सबसे पहला डिप क्लेंजिंग ऑयल, अगर पिगमेंटेशन है तो डिप क्लेंजिंग ऑयल, विटामिन C सीरम, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट एंड सनस्क्रीन। ये 4 प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हो। और भी हमारे पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, लेकिन आज मैंने स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट को बताया है। अगर ऐसा कुछ प्रोडक्ट प्रॉब्लम आ चुका है तो आपको रिजल्ट जिसमें आते हैं ट्रीटमेंट बेस्ड प्रोडक्ट हैं उसको आपको देना है, राइट। और रेगुलर जो प्रोडक्ट होते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ग्लो मेंटेन रहे, तो उसका भी एक हमारा रेंज है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप आप लोग को ये प्रोडक्ट समझ आए होंगे। मेरा कुछ डिटेल्स है, अगर आप लोग को कुछ क्वेश्चन होगा, और कुछ मैं यूट्यूब में भी डालती हूँ अपने वीडियोस एक पर्टिकुलर एक एक प्रोडक्ट के। तो अगर आप लोग को प्रोडक्ट नॉलेज लेना है, मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो भी देख सकते हो। मेकअप के भी कुछ वीडियोस डालती हूँ, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी आपका व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अगर किसी को क्या रिकमेंड करना है या स्किन केयर के प्रोडक्ट से रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल होता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, राइट। तो जस्ट